Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स. गाइस आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के सभी फुल कंसेप्ट्स देखने वाले हैं. ठीक है, कंसेप्चुअल वीडियो है ऑफ चैप्टर 4. जैसे कि आप इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो बिफोर सॉल्विंग दिस चैप्टर देन इट विल गुड फॉर यू, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू. बट अब जैसे कि यू आर अबाउट टू गिव एग्जाम्स इन 2025. ठीक है, तो आप अगर आप इस चैप्टर तो रिवीजन तो करोगे इस चैप्टर का. ठीक है, तो आप इस चैप्टर के बारे में देखोगे, बहुत लेंथी होगा. ठीक है, पूरे फुल डिटेल्स देखोगे बुक में, फुल की मतलब क्या क्या है जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, जो मतलब डिटरमिनेंट से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो आज हम इस वीडियो में वही उसको सॉल्यूशन देखते हुए आपके लिए एक वीडियो लेके आया, यानी कि इस चैप्टर 4 के वी आर अबाउट टू क्लियर ऑल कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 4. ठीक है, तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो हम सभी देखेंगे डिटरमिनेंट्स चैप्टर की. ओके, सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डिटरमिनेंट्स. तो एट फर्स्ट वी विल नो कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है. ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट क्या होता है, आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रखा होगा, चैप्टर 3 है इससे पहले वाला. ठीक है, डिटरमिनेंट्स जो डिफाइन करता है ना वो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करता है. अभी देखते हैं कि क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स. पहले तो देखो डिटरमिनेंट्स क्या है. डिटरमिनेंट्स defines only for square matrix. ठीक है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन किया जाता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं. ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर. ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर लाइक 2 into 2 कॉमा 3 into 3 और हो जाएगा और n into n. ठीक है, देखो क्या बताया गया है कि डिटरमिनेंट्स किसके लिए डिफाइन किया जाता है, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 हो, 3 into 3 हो, या फिर लास्ट में n into n. ठीक है, n into n का मतलब क्या हो जाएगा, n into n का मतलब इनवर्स number of rows equal to number of columns. ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम की. अब देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये है 2 1 1 2. ठीक है, अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कौन सी हैं. जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी 2 और 1, इसको क्या बोलेंगे हम, रो. ठीक है, सेम 1 और 2 ये क्या है हमारे पास, रो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, अब देखो इसको तो हमने बोला रो, लेकिन अब बात करते हैं कॉलम क्या होते हैं. तो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी 2 1. ठीक है, इस टाइप से ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम. ओके, सेम ये भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन दूसरी, इसको भी हम कॉलम बोलेंगे. ओके, बट अगर हम बात करें, ये तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 2. 2 into 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 और 2, 2 रो है. ठीक है, और 2 ही कॉलम है, 1 और 2. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसलिए इसमें 2 रोज है 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, हम डिटरमिनेंट्स को कैसे लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट्स हो जाएगा इस टाइप से 2 1 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी 2 रो है और 2 कॉलम है. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिटरमिनेंट्स जो डिफाइन करता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मीनिंग नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो और हाँ, हम डिटरमिनेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड वाई. देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, डेल्टा. तो ये हो जाता है कि हम डिटरमिनेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं, ये. ठीक है, ये डिटरमिनेंट ए और ये हो जाएगा डेल्टा.
ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट वो देखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या है हमारे पास 2 1 1 2, 2 1 1 2। इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये वाला जो नंबर है 2 उसको लिखेंगे, और इसके जो सामने वाला नंबर है 2 उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर ये है 1, इसके सामने वाला नंबर क्या है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 2 × 2 4 माइनस 1 × 1 1, हमारे पास आ गया 3। तो बस ऐसे फाइंड करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम लेते हैं 3 × 3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे पास अब इसके अंदर हम लेंगे 3 रोज 3 कॉलम। एक मैट्रिक्स है 1 0 2 0 1 1 और 1 0 1। हमें क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स फाइंड। अब देखो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, इसमें एक तो 1 2 और 3 रोज हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 3 इंटू, अब कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है 3 × 3। इसका फाइंड करना हमें डिटर्मिनेंट, हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसको ना फर्स्ट रो की हेल्प से फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, उसको लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। फर्स्ट रो को हमने हाइड कर दिया, फर्स्ट कॉलम को, बाकी जो भी एलिमेंट है उसको हम लिख देंगे 1 1 0 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचे सबको लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस, और यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है उसको लिखेंगे 0, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और सेकंड कॉलम को, क्योंकि 0 किस में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो इसको और इसको हाइड करेंगे, बाकी के एलिमेंट बचे 0 1 1 1, ओके। प्लस फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है 2 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, हाइड कर दो। बाकी के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे 0 1 1 0 0 1 1 0। सॉल्व करते हैं, 1 ऐसे ही और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 × 1 1 माइनस 0 × 1 0 माइनस 0, सेम यहाँ पे 1 × 0 0 माइनस 1 × 1 1 प्लस 2 इंटू में 0 × 0 0 माइनस 1 × 1 1। क्या आएगा हमारे पास, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, और ये तो 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे 0 ही मिलेगा। प्लस और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 × 1 2, क्या आ गया हमारे पास -1। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हमने देखे 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़, अगर कोई मैट्रिक्स है इस टाइप से AIG, ठीक है, हमें मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 2 × 2, देन K × में A इक्वल्स टू, यहाँ से K² × डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और फिर तो देन ये किसके, अगर यहाँ से इस मैट्रिक्स की K से मल्टीप्लाई करिए और इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा K² × डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 1 2 2 और 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है।
अब इसकी एक के है कांस्टेंट, इसकी ना पूरी मैट्रिक्स से के की मल्टीप्लाई की गई है, तो के क्या हो जाएगा, सपोज करो 3 है हमारे पास, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है। तो जब हम इसमें से डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो अगर इस डिटर्मिनेंट की हम एक हमारे पास के है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम 3 को इस डिटर्मिनेंट से बाहर लेंगे ना, तो देखो 2 टाइम्स आएगा 3 बाहर, ठीक है। एक तो हम इस वाली रो में से 3 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, और एक बार इस रो से बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास 3 × 3, बाकी की जो क्या आ जाएगी 1 2 2 1, फिर ये हो जाएगा हमारा इसके इक्वल, ठीक है। तो क्या आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 1 2 2 1। तो समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट क्या कह रहा है। ओके, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, अगर हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई की गई है के से, तो अगर हम के को बाहर लेंगे ना डिटर्मिनेंट से, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, देन अब देखो k इंटू डिटर्मिनेंट, अगर हम ऐसे कर रहे हैं पूरी एक ही मल्टीप्लाई k से कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा k का क्यूब बाहर आएगा, क्या आ जाएगा k का क्यूब, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स k आएगा बाहर, और अगर ऑर्डर क्या था 2 × 2, तो 2 टाइम्स आएगा। तो आपको मतलब ये आपके ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है, एक मार्क में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो हमने एक क्वेश्चन लिया है वाला, इसको हमें दे रखा है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका, पहले 2 लेंगे, ठीक है, 2 के सामने वाला एलिमेंट क्या है 1, बीच में माइनस, फिर क्या दे रखा है 4, 4 के सामने वाला एलिमेंट 5, इक्वल्स टू में सेम यहाँ पे 2x के सामने वाला x माइनस, फिर 4 के सामने वाला 6, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 4 5 जा 20, इक्वल्स टू में 2x² माइनस 6 4 जा 24, हमारे पास आ गया -18 इक्वल्स टू में 2x² माइनस 24। सो -18 माइनस 24 इधर आके 24 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 2x², और यहाँ पे आ जाएगा 6 इक्वल्स टू में 2x², ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई √ में +-3। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, मैंने इसका एग्जाम्पल ले रखा है। ओके, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, हाँ, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये क्या है, हम एक ट्राइंगल है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है, बट यूज क्या करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हो जाएंगे AVC, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1, इसके हो जाएंगे x2, y2, C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x3, y3। अब हमें इस ट्राइंगल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, और यूज क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स मेथड। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू में हो जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ, और डिटर्मिनेंट हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि हमें हमें एरिया ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये जो इसके ये हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स से रखे हैं, एलिमेंट्स से रखे हैं x1
x1 y1 1, ठीक है, फिर x2 y2 और 1, x3 y3 1, ये वाला फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है, ट्राइंगल के लिए अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना है। और इसको हम बाद में सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू में हो जाना है हाफ और इनटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपको पता है x1 क्या है, y2 क्या है, y3 क्या है, सभी को नंबरिंग किया हुआ है x1 y1, बस इस वाले फॉर्मूले में आप लिख दोगे और हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम फाइंड करेंगे एरिया, ठीक है, ट्राइंगल का यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, if the points are collinear, then find out the area of a triangle using determinant। अब क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स को कोलिनियर बोला गया है कि ए बी सी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है एक दूसरे के, ठीक है। ए बी सी पॉइंट क्या है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इन दिस कंडीशन, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू में 0, ठीक है। इस केस में गाइस ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 और बाकी को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारी, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तब ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन, find the equation joining 2 points A and V through determinants। देखो क्या दे रखा है कि हमें डिटरमिनेंट्स की हेल्प से एक इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे कि 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ये लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ए और बी पॉइंट पर। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1 और इसके हो जाएंगे x2, y2। कैसे फाइंड करेंगे, देखो उसके लिए हमें सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल था ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। तो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू में हाफ, और ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और यहाँ पे है x by 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट दे रखा है कि इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है थ्रू यूजिंग डिटरमिनेंट्स, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे आपके पास x1 भी है, y1 भी है, ठीक है, सभी दे रखे हैं, x2 है, y2 है और बाकी तो ये 1 1 है, ये तो कांस्टेंट ही है, और x y यहाँ से आपको इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, ठीक है, x और y की फॉर्म में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना, ठीक है। तो माइनर्स देखते हैं क्या होते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है,
1 0 और 2 1, ये है एक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? माइनर्स फाइंड करना है। ठीक है, माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स को हम बोलते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, और कोफैक्टर को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर को बोलते हैं हम कैपिटल ए। ठीक है, हम पहले माइनर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो माइनर कैसे फाइंड होते हैं? इसको हम बोलेंगे, देखो ये हमारे पास 1 है। 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट रो में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो में आ रहा है 1 और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1 इंटू एम 1। ठीक है, क्या बोलेंगे इस 1 क्यों? 1 ठीक है, तो माइनर ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो कुछ नहीं करना, 1 के सामने वाला एलिमेंट क्या है? 1, और ये हो जाएगा माइनर ऑफ 1। ठीक है, अब देखते हैं हम माइनर ऑफ 0। तो 0 क्या आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है, लेकिन कॉलम इसका सेकंड है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तो 0 का माइनर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला एलिमेंट कौन सा है? 2 हो गया, सिंपल। अब हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ 2। ठीक है, तो 2 आ रहा है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? 2 के सामने वाला एलिमेंट क्या है? 0, तो ये 0 हो गया। अब लास्ट है हमारा M22। M22 का मतलब 1। ठीक है, 1 का ऑर्डर क्या है? 1 आ रहा है सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, इसलिए इसका ऑर्डर M22 है। तो 1 का माइनर हो जाएगा जो 1 के सामने वाला है 1। ठीक है, ये हो गया माइनर्स। अब हमें फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर को हम किससे डिनोट कर दें? कैपिटल ए से। तो हम फाइंड करेंगे जो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देते हैं। कोफैक्टर्स इक्वल्स टू में -1 टू द पावर i प्लस जे और इनटू में माइनर्स। ठीक है, अब i प्लस जे अगर इवन है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस। और अगर i प्लस जे है ऑड, तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव, माइनस। अब i प्लस जे क्या है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे A11 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 का कोफैक्टर। ठीक है, ये 1 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है -1 टू दी पावर i प्लस जे। i प्लस जे का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो 1 प्लस नंबर ऑफ कॉलम 1 इनटू में माइनर ऑफ M11। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स का। अब देखो i प्लस जे इवन है ना, 1 + 1 2 है, इवन है तो प्लस देगा। ठीक है, क्या मिलेगा? प्लस। और माइनर ऑफ 1 1 हमने फाइंड किया है 1, तो बस हमारे पास आ गया 1। हमें फाइंड करना है अब 0 का कोफैक्टर। तो 0 क्या आ रहा है? फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू में माइनर ऑफ M12। ठीक है, तो ये देखो हम अगर ऐड करेंगे 1 + 2 3 हो रहा है ना, ऑड है, ऑड का मतलब हमें माइनस मिलेगा। और माइनर ऑफ M12 क्या है? 2, बस -2 आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे A है। ठीक है, A। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ये 2 किस में आ रहा है? सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो ये हो जा रहा है -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम इनटू में M21। 2 + 1 3 ऑड हो रहा है, इसलिए माइनस मिलेगा। ठीक है, और M21 क्या है? M21 हमने फाइंड किया है 0, तो ये तो 0 हो जाना है। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो नेगेटिव प्लस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, 0 ही आएगा। लास्ट है हमारा A22। ठीक है, A22 का मतलब 1 का कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू में M22। 2 + 2 ऐड करेंगे, इवन है तो यहाँ पे प्लस मिलेगा। और M22 क्या है हमारे पास? 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी हमारे पास कोफैक्टर ऑफ 1 क्या मिल जाएगा? 1। तो आई होप कि आपको कोफैक्टर्स फाइंड करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने समझा। ठीक है, बट ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है?
2 इंटू 2, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माइनर्स और कोफैक्टर्स, बिकॉज यहीं से आप स्टार्ट करेंगे जो आगे के कंसेप्ट हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए फाइंड करना, तो ये सारे ए इनवर्स फाइंड करना, ठीक है, वो एग्जाम आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमने ये किसके लिए देखा, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। अब देखेंगे एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, बोलेंगे अब। तो अब हम एक मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। तो ये है हमारे पास 1 1 0 0 0 1 और 1 2 1, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स ली, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। हमें फाइंड करने हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। लेट्स सी, माइनर्स को क्या बोलेंगे कैपिटल एम से, तो 1 के लिए हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ 1। तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा M11, ठीक है। तो इसका क्या है रूल, तो M किस में आ रहा है, M फर्स्ट रो में आ रहा है, इसलिए M फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे, और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है इसलिए जो 1 है ना वो किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो। बाकी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 1 2 1, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 2, क्या आ गया -2, ठीक है। तो हमारे पास M11 क्या हो गया -2। अब फाइंड करेंगे हम 1 का, ठीक है। तो अब ये 1 किस में आ रहा है, रो तो इसके लिए फर्स्ट है लेकिन कॉलम इसका सेकंड है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा M12, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो में आ रहा है इसलिए फर्स्ट रो हाइड करेंगे, सेकंड कॉलम में आ रहा है इसलिए सेकंड कॉलम हाइड करेंगे। बाकी के एलिमेंट्स बचे 0 1 1 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1, हमारे पास आ गया -1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे 0 का। 0 का ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट रो में तो आ रहा है लेकिन कॉलम इसका थर्ड है M13, तो अब ये फर्स्ट रो में आ रहा है इसलिए फर्स्ट रो हाइड करेंगे, थर्ड कॉलम में आ रहा है इसलिए थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे। बाकी के एलिमेंट्स बचे 0 0 1 2, और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आना है, ओके। फिर नेक्स्ट है M21, यानी कि अब हमें माइनर फाइंड करना है 0 का, ठीक है। ये किस में आ रहा है, ये इसके लिए रो चेंज हो गई सेकंड रो, लेकिन कॉलम तो फर्स्ट ही है ना, इसलिए इसका ऑर्डर M21, ठीक है। अब ये सेकंड कॉलम में आ रहा है इसलिए सेकंड रो में आ रहा है इसलिए सेकंड रो हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 0 2 1, ओके। तो 1 इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 1 माइनस 0 क्या मिला 1। फाइंड करेंगे अब 0 का, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये सेकंड रो में तो है और सेकंड ही कॉलम में है, रो सेकंड कॉलम, इसलिए दोनों को हाइड कर दो, रो और सेकंड कॉलम। बाकी के एलिमेंट्स बचे 1 0 1 1, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 0 0 आ गया 1। अब फाइंड करेंगे M23, मतलब 1 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, हाइड कर दो। बाकी के एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 1 1 1 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, यानी 1 आ गया, ठीक है। अब किसका फाइंड करेंगे 1 का, ये आ रहा है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। बाकी के एलिमेंट्स बचे 1 0 0 1 1 0 0 1, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 1 माइनस 0 1, ठीक है। 2 एलिमेंट्स और बचे, एक तो 2 और एक 1। 2 आ रहा है थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, ठीक है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। और क्या एलिमेंट्स बचे 1 0 0 1 1 0 0 1, इसका प्रोडक्ट कर देंगे, 1 माइनस 0 यानी 1 आ गया। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास A33 यानी 1, ठीक है। ये आ रहा है थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो। बाकी के एलिमेंट्स है 1 1 0 0 1 1 0 0, इसका प्रोडक्ट कर दो, 0 इंटू 1 0 माइनस 0 यानी 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमने सीखे माइनर्स फाइंड करना।
ओके अगर हमारे पास ऐसा ऑर्डर दे रखा होगा 3 इंटू 3 तो हम माइनर्स ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब माइनर्स तो हमने देखे, लेकिन अब को फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो को फैक्टर्स तो आपको पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इंटू में माइनर। देखते हैं, देखो हमने m11 क्या फाइंड करा, -2। अब हमें इसका को फैक्टर फाइंड करना है m11 का, यानी कैपिटल A11। तो क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर i प्लस जे क्या हो रहा है 1 + 1, ठीक है, इंटू में माइनर ऑफ m11। माइनर क्या है हमने फाइंड करा ना m11 -2, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी इवन हो रहा है, एक्सपोनेंट इवन तो प्लस मिलेगा, ठीक है। और -2 तो चल ही रहा है, हमारे पास आ गया -2। अब हम देखेंगे हाँ A12, ठीक है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 2, जिसका ऑर्डर क्या है 1 2। तो देखो हमारे पास क्या आ जाना है, -1 टू दी पावर, ऑर्डर क्या है इसका 1 + 2 यानी 3 हो जाना है एक्सपोनेंट, ठीक है, इनटू में माइनर ऑफ m12 विच इज़ -1। तो यहाँ पे ऑर्डर है, इसकी एक्सपोनेंट ऑड है इसलिए माइनस मिलेगा, और -1 तो ऑलरेडी चल रहा है तो +1 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं को फैक्टर ऑफ A13, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 3 इंटू में माइनर ऑफ m13। इसकी एक्सपोनेंट ऐड करोगे तो 3 + 1 4 हो जाना, यानी इवन एक्सपोनेंट है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और m13 हमारे पास 0 है तो ये तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आप सभी के कर लोगे को फैक्टर्स फाइंड, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडजॉइंट ए फाइंड करना, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें फाइंड करना है उसका एडजॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहले हम देखेंगे एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा को फैक्टर्स a टू दी पावर i j, और इस पे दे रखा है, इसके ऊपर है ट्रांसपोज, ठीक है। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लेते हैं, ये है हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट ए फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स को बोलेंगे ए। एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो इन सभी एलिमेंट्स है ना, उन सभी का हम को फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट ए निकल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो को फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने देखा था। 1 का क्या है, यहाँ पे देखो को फैक्टर्स देख लेते हैं, A11, ठीक है। A11 का सामने वाला जो है, यानी इसका हम को फैक्टर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में m11, ठीक है, यही तो हो जाएगा। यानी कि को फैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 टू दी पावर i प्लस जे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इंटू में ये क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11, ठीक है। तो देखो ये तो एक्सपोनेंट क्या है 1 + 1 2, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि इवन एक्सपोनेंट है, ठीक है। और माइनर क्या है, तो माइनर यानी 1 का माइनर क्या हो जाएगा, सामने वाला 1, तो हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब फाइंड करेंगे A12 का मतलब अब इस एलिमेंट का हमको फैक्टर फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू में m12। तो m ये तो देखो पावर क्या हो रही है 1 + 2 3 ऑड हो रही है ना, तो इसके लिए माइनस आ जाएगा। और m12 कैसे फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ 2 हो जाएगा इसके सामने वाला नंबर विच इज़ 0, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हम फाइंड करेंगे A21, यानी को फैक्टर ऑफ 0, तो उसके लिए भी -1 टू दी पावर 2 + 1, ठीक है, इंटू में m21, तो इसकी पावर भी ऑड हो रही है यानी माइनस आ जाएगा। m21 क्या है, 0 का सामने वाला नंबर क्या है 2, तो -2 हो गया। लास्ट है हमारे पास A22, ठीक है, यानी कि अब हम 1 का फाइंड करेंगे को फैक्टर, उसके लिए लिखेंगे -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू में माइनर ऑफ m22, ठीक है, A22 जो हमारे पास एलिमेंट है यानी 1 का,
तो ये हो जाना है माइनस, देखो ये एक्सपोनेंट जो हो रही है वो इवन हो रही है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव देगा। अब m22 क्या है, माइनर ऑफ 1, ठीक है, तो माइनर ऑफ 1 यानी इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना था, हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स का सभी के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स चाहिए थे, हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। देखो क्या है, a11, a12, a21 और a22। तो देखो कैपिटल A11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ, ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, इसकी वैल्यू है A21 की -2 और इसकी वैल्यू हमारे पास 1, ये आ गया। और इस पे लगा हुआ है डैश, डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कर देना है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी हमारे पास रो दे रखी है ना, एक तो ये वाली रो है, एक ये वाली रो है, रो को हमें चेंज, अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल लाइन में बना देना है, ठीक है। अभी ये वाली लाइन है ना, उसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे दोनों लाइंस को, इन दोनों लाइन को हम क्या बना देंगे, वर्टिकल लाइन, ओके। तो अभी हमारे पास क्या है 1 0, अब ये क्या हो जाएगा, अभी ऐसे है, अब वर्टिकल लाइन यानी 1 0 और यहाँ पे क्या दे रखा है -2 1, अभी ऐसे है और फिर हो जाएगा वर्टिकल लाइन -2 1। तो ये आ गया हमारा, ऐसे फाइंड करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि कॉलम को हम रो बना देते हैं और रो को कॉलम बना देते हैं, बस इतना करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 0 माइनस, ये है 1 -2 और फिर है 0 और 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए, ओके। ये हमने मैट्रिक्स ली थी जिसका ऑर्डर क्या था, 2 × 2 ऑर्डर था, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स से रखी है 3 × 3 ऑर्डर की, तो उसके लिए हम वैसे फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। 3 × 3 ऑर्डर के लिए हम कैसे कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं उसका भी एग्जांपल हम देख चुके हैं, और बाकी बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाना है, ठीक है। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू में सभी एलिमेंट्स का हम एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए जो भी हमें मैट्रिक्स से रखे उन सभी एलिमेंट्स का हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स। बाद में रो को चेंज कर देंगे कॉलम से, और कॉलम विल चेंज बाय रोज, ओके। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि अब हमें देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू में मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें बहुत सिंपल, पहले हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए अभी देखा आपने कैसे फाइंड किया, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे, अपॉन डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, देखो पहले हम 1 लेंगे, 1 के सामने वाला एलिमेंट 1 माइनस, फिर हम 2 लेंगे, 2 के सामने वाला एलिमेंट 0, तो हमारे पास 1 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 1 आ गया। बस हमें कुछ नहीं करना, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो हमने एडजॉइंट ए निकाला है 1 -2 0 और 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो क्या है हमारे पास 1 से डिवाइड करोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ऐसे फाइंड करेंगे हम ए इनवर्स, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो क्या है हमारे पास नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें इक्वेशंस दे रखी होंगी इस टाइप से, a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल्स टू में d1 यहाँ पे भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी दे सकते हैं माइनस लगा के, ठीक है, इस टाइप से भी दे सकते हैं, ओके। तो आपको -d1 इस प्रकार से भी दे सकते हैं, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है a2x, अब लेते हैं b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल्स टू में d2, और थर्ड है हमारे पास c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल्स टू में d3, ठीक है। आपको क्या करना है ऐसे केस में, ये हमें दे रखी है लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैन वी रिटर्न लाइक दैट, कैन वी रिटर्न ax इक्वल टू v, हम इसको ना इसकी इस फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल टू में v, ठीक है। वेयर a इक्वल्स टू में क्या है, तो a इक्वल्स टू में देखो ये जो है ना
हमारे पास A1 A2 A3 ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, A1 A2 A3 और X Y Z क्या है, ये वेरिएबल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या लेने हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं वो लेने A1 A2 A3। ठीक है, अब सेम इसमें V1 V2 और V3। ठीक है, कॉफिशिएंट ले लेने हैं वेरिएबल्स के, तो B1 V2 V3। नेक्स्ट है हमारे पास C1 C2 C3, C1 C2 और C3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A मैट्रिक्स। ठीक है, एंड X क्या है, तो X क्या है, वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं इसके अंदर, X by Z। तो ये लिख देंगे X by Z एंड, और लास्ट है हमारे पास B क्या है हमारे पास, देखो B का मतलब है ये जो लास्ट में दे रखे हैं D1 D2 D3, D1 D2 D3 यानी कि कांस्टेंट टर्म, मतलब जैसे कि नंबर्स दे रखे होंगे उसके साथ वेरिएबल ऐड नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे D1 D2 D3। और हमने बताया आपको ये माइनस इस साइड में भी दे सकते हैं बट माइनस में होंगे। ठीक है, प्लस में भी हो सकते हैं, आप इधर ले जाना तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में A इनवर्स B। ठीक है, फिर हम ये कर देंगे x इक्वल टू में A इनवर्स B। x का मतलब क्या हो जाएगा, x बाई z। ठीक है, x बाई z, और A इनवर्स को हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना A इनवर्स का, वही यूज करेंगे। और इनटू में B हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से x, y और z की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, लेकिन आप कब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, तब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन है कि इसको पूरा सॉल्व कब करेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, हमें 2 भी इक्वेशन दे रखी है, हमने फिलहाल 3 कंसीडर करी हैं। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन ये है Ax इक्वल टू में B। A हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, B हो जाएंगे जो वेरिएबल्स हैं और B हो X हैं। ठीक है, B क्या हो जाएंगे, ये लास्ट टर्म, और फिर बाद में हम उसको सॉल्यूशन करेंगे व्हाट कंडीशन कि A डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमने देखे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और हमारे जितने भी टॉपिक्स थे सभी फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, बट अब हम कुछ मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं इस चैप्टर के। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें 1 मार्क के क्वेश्चन इस पॉइंट जो हम अभी देखने वाले हैं उसमें से आ सकते हैं। तो सम मेन पॉइंट्स, देखो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। A इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, A के इक्वल। ओके, नेक्स्ट AV इनवर्स, ये इक्वल किसके हो जाएगा, V इनवर्स इंटू A इनवर्स की। ठीक है, अगर आप AV इनवर्स फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, V इनवर्स इंटू A इनवर्स। और अभी हमने आपको बताया था A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, नेक्स्ट है AB इक्वल्स टू में BA इक्वल टू में I। क्या मतलब है, AB किसके इक्वल हो जाएगा, BA के, और ये इक्वल होगा I के। ठीक है, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार हम आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। देखो अभी हम ले रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, अब हम ये ले रहे हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यानी जो डायगोनल है वही केवल 1 1, बाकी के एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो ये इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये केस कब पॉसिबल है, AB इक्वल्स टू में BA किसके इक्वल हो जाएगा, I के, व्हेन B क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ A। ठीक है, ये जो है एक B क्या है, B है A का इन्वर्स ही है। ठीक है, तो अगर B है A का इन्वर्स तो ये हो जाएगा। ठीक है, I के इक्वल हो। अब 5th पॉइंट है A इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, I के। ठीक है, A इन्वर्स I के इक्वल हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और एक लास्ट पॉइंट और है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम are multiplied by the cofactors of any other row or column, then their sum will be equal to 0. इसका मतलब क्या है, हमने एक मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, सपोज करो ये मैट्रिक्स है 1 2 2 1, ठीक है, हमने कोई भी, हाँ इसमें हम क्या दे रखा है, इसमें कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो हमने ये वाला कॉलम ले लिया, ठीक है, ये वाला कॉलम ले लिया, फर्स्ट कॉलम, तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2, ठीक है। अगर हम इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसी दूसरे कॉलम के साथ, अब हम दूसरा कॉलम ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसके एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ अगर इसका वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका सम क्या हो जाएगा, 0। दैट इज फॉर्मूला हो जाएगा A11, ठीक है, एलिमेंट्स ले रहे हैं हम फर्स्ट रो के A11 और कोफैक्टर्स ले रहे हैं किसी सेकेंड रो के, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस ये हो जाना है A12 A22 प्लस A13 इंटू में A23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आ सकता है क्वेश्चन में 1 मार्क में, ठीक है। नाउ हमने इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, ऑल कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आर completed, एंड नाउ again I want to say this, if you will watch this video, if you have watched this video before solving this chapter, or you are you are doing revision, okay, as you before examination you will have to do the revision of this chapter, then seriously I am telling that if you have seen this video, you are about to get benefit, all concept you will clear, and there will not be any problem for solving this chapter, okay। So now हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।